नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, जो मेरे गुरुदेव हैं श्री आशाराम जी बापू, उनके अगेंस्ट में जो जोधपुर हाई कोर्ट का निर्णय आया है वो बेहद ही एक कह सकते हैं कि मतलब बहुत अफसोसजनक है और इतना अजीब है कि उस पर क्या मैं चर्चा करूं। अब जिन व्यक्तियों ने जो कथाकथित जो बापूजी पे जो इल्जाम है उत्पीड़न का, उस उत्पीड़न में जो सहभागी बने थे, जो उस कुटिया तक लड़की को लेकर आए थे और जिन्होंने भेजा था, वो सारे के सारे पहले निचली अदालत में 2 वरी हो गए, शिवा भाई और प्रकाश भाई, और उसके बाद अब शिल्पी और क्या कहते हैं शरद बाहर हो गए। तो भाई जो भेजने वाले हैं उनके पास, बापूजी के पास, उनको आपने बरी कर दिया और बापूजी को रखा है। और जो यंग है अभी, और बापूजी अभी 80 प्लस है, 85 प्लस है उनकी एज, उनको रखा है। जो व्यक्ति अभी चल नहीं सकता, जिनका उपचार चल रहा है अभी अस्पताल में, जो चलते हैं, उनको चलना होता है तो व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है, उनको आपने उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है उनकी। थोड़ा तो उनका उम्र का ख्याल रखना चाहिए था। और जैसा मैंने अपनी कीर्ति आहूजा है उनका बयान सुना है मैंने YouTube चैनल पर, तो वो सीधा सीधा बोल रही है कि एक तरफा दिया हुआ है, केवल जो निर्णय है वो फेक पे दिया हुआ है, ना कि कोई कानून का जो निर्णय होता है वो फेक पे नहीं होता है, वो तथ्यों पे होता है। लेकिन एक लड़की ने बोल दिया और उस पे एकदम आंख बंद करके विश्वास कर लिया गया है कि वो सत्य बोल रही है। क्यों भाई, वो झूठ नहीं बोल सकती क्या? क्यों नहीं झूठ बोल सकते? अरे इतना बड़ा संत, 50 साल जिन्होंने सेवा की है देश की, हाँ, कभी उनके जवानी में ये जो गंदे इल्जाम कभी नहीं लगे, वो 70 साल के बाद उन पे इल्जाम लग रहे हैं। सोचिए, जरा विचार कीजिए। और उनका क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कई चीजों पे, जैसे शराब है, अश्लीलता है, और जो भी विदेशीकरण है, या जो भी एक समाज जो पाश्चात्य कल्चर की तरफ जा रहा है, उसको रोका है उन्होंने, प्रयास किया है। जो धर्मांतरण है उसके खिलाफ बापूजी बोलते थे। तो बहुत से रीजन हो सकते हैं बापूजी को फंसाने के लिए, और ये एक मोहरा बन सकती है। क्योंकि जो ये पीड़िता है, इसके पिता ने बयान बदलेंगे। जो उसने पहला जो बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैंने स्वयं सुना है वो दोनों बयान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंडिया टीवी में, मैंने, अब मैं नाम ले रहा हूं, इंडिया टीवी में मैंने, दोनों बयान अलग है। दोनों बयानों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप देखेंगे, पहले मैं अब तो मेरे पास एक मित्र ने मुझे भेजा है, वो केस भेजा बापूजी का पूरा, कि बालिका ने क्या इल्जाम लगाया है, तो मैंने वो पढ़ा है। तो जो पढ़कर मैं देख रहा हूं, जो उसने पहला जो बयान दिया है, फर्स्ट बयान, वो झूठा है, ना कि जो इंडिया टीवी में जो बोला है वो झूठा है। मैं पहले सोच रहा था कि इंडिया टीवी पे जो बयान दिया है वो फर्जी है, वो झूठा है। लेकिन जो मैंने पढ़ा, बापूजी का केस पढ़ा,
तो वो पढ़कर मुझे लगा कि ये जो पहला बयान दिया है उस लड़की के पिता ने, वो बयान ही गलती है। अगर दोनों मिलाएंगे तो दोनों अलग गलत है। उन दोनों बयानों की बातें बिल्कुल अलग है, दोनों बयानों की। एक में बोलता है कि मैं कुटिया के सामने बैठा था, और एक में बोलता मैं सोने चला गया जब ये कथित कांड हुआ था। तो दोनों बयान अलग नहीं हो गए? खुद पिता बोल रहा है, पिता ही सामने है, बेटी पे सामने मीडिया में नहीं आई थी ना, पिता ही आया था ना। तो पिता जब बोल रहा है कि एक में तो बापूजी बाहर गए कुटिया से, पीछे के दरवाजे से कुटिया से लेकर गए लड़की को, और हम माता पिता बाहर बैठे हुए हैं, और एक में बोलता कि मैं जब कुटिया में लेकर गए बापूजी है, तो मेरी पत्नी अकेली बैठी थी कुटिया के बाहर और मैं सोने चला गया। तो दोनों बयान अलग है कि नहीं है? इस पे ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। ये तो है मेन, जो दो बयान दे रहा है वो। और जब बापूजी को अरेस्ट किया छिंदवाड़ा आश्रम से पुलिस ने, तो वो डीएम के ऑफिस के सामने बैठा हुआ था, वहां नींबू पानी पिया उसने। तो इंडिया न्यूज के दीपक के का जो चैनल उस समय हुआ करता था, वो बोल रहा है कि वहां पूछा उस रिपोर्टर ने कि बताइए अब तो आप खुश हैं, बाबूजी को अरेस्ट कर लिया आसाराम को, तो खुश है? बोलता हाँ खुश हूं। तो बताइए जरा उस दिन क्या घटना घटी थी? तो बोलता बंदा नहीं बार बार मत पूछो। क्यों बार बार मत पूछो भाई? अगर सच्ची घटना है तो बार बार क्यों ना पूछो? 100 बार पूछो, एक बार क्यों, 2 बार क्यों, 4 बार, 10 बार पूछो। लेकिन उसको लगा कि मैंने बयान गलत दे दिया ऑलरेडी। लेकिन उस बयान को वह किसी मीडिया ने नहीं चलाया, क्यों? मीडिया तो चाहती थी, मीडिया तो उस समय बापूजी की सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि बापूजी ने एक बार बोला मैं कुत्तों को खाना नहीं डालता। तो मीडिया तो उस समय सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसी ने नए स्टोरी पता नहीं क्या क्या उन्होंने क्रिएट करके, क्या क्या उन्होंने बना के इतने फर्जी लोगों को बैठा के चैनल पे दिन भर डिबेट चलाना बापूजी के खिलाफ। सारा तो षड्यंत्र में तो सहभागी बनी है मीडिया। उसने इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मीडिया ने कि वो पहला बयान क्या है और दूसरा बयान क्या है। जो उसने पहला बयान ही गलत है। अगर आप मिला लेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने करी थी बेटी के बाप ने, उस बयान को आप मिलाएंगे और जो एक्चुअल जो बयान दिया लड़की ने जज के सामने, वो बिल्कुल अलग है। अरे कोई दूसरा कोई बोले, कोई गवाह बोले तो बयान उसमें बदल जाए तो अलग बात है। पिता जो वहां स्वयं मौजूद है उस जगह पे, वो बयान चेंज कर रहा है, तो कैसे विश्वास करें कि वो सही है? टोटल मैं कहता हूं टोटल फर्जी केस है ये, जो बापूजी को ये आज इतना सताया गया, परेशान किया गया है। और बापूजी को नहीं, उनके साधकों को और पूरे सनातन धर्म को जो ये इन्होंने बदनाम किया है पूरा, मिलकर मीडिया ने। और ये जो भी जितने भी जो इलीगल काम करते हैं, गलत करते हैं, जो शराब की, सिगरेट की जो फैक्ट्रियां हैं, आज लगा लीजिए, मैं कह रहा हूं दावे से 2014 के बाद से कितनी बिक्री बढ़ी है, या रिकॉर्ड निकाल लीजिए शराब की, फिल्मों की, कि करोड़ों लोग बापूजी जुड़ गए थे, शाकाहारी हो गए थे, निर्व्यसनी हो गए थे। तो दोबारा वापिस वो चले गए काफी लोग, काफी मात्रा में, काफी संख्या में लोग। तो कितना अहित हुआ है इस देश का? क्या शराबी और कबाबी बनाकर देश का भला होगा? नहीं होगा। तो मेरा कहना है, बार बार सबसे मेरा साधकों से विनंती है, सबसे विनंती है कि मेरा ये बयान जो है मैंने सुना है, खुद मैंने सुना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान जो 13 में उसने दिया था लड़की के पिता ने, और इंडिया टीवी पे उसने जो बयान दिया, दोनों मैंने सुने हैं, और दोनों में बहुत अंतर है। दोनों बयान में तभी दे दिया था, लेकिन किसी मीडिया ने ये नहीं चलाया।
सिर्फ नेगेटिव 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 चलाया बापूजी के खिलाफ, सिर्फ नेगेटिव। और अब तो वर्तमान सरकार है, अब क्या बोलूं इसके लिए, इसको हमने ही चुना है जो वर्तमान सरकार है, हमने ही वोट दिलवाया है राम मंदिर के लिए, हिंदुत्व के लिए हमने सपोर्ट किया है, मैंने स्वयं सपोर्ट किया है। ट्विटर पे कम से कम दिन भर ट्विटर पर रह के बहस करिए हिंदुत्व के लिए पक्ष में, तब क्या होता है। अब ये सरकार भी देखिए, अब सुनने में आ रहा है वहां पे कि गुजरात जो है इनका मुख्य आश्रम है बापूजी का, उसको तोड़ने का इन्होंने एक कर रखा है, तैयारी कर रखी है ओलंपिक के लिए। अब बताइए, अरे ओलंपिक कराइए, अरे लेकिन साधना भक्ति ये सबसे ज्यादा जरूरी है, खेल कूद से सबसे ज्यादा जरूरी है देश में आस्था भक्ति। जहां आस्था का केंद्र ही तुम तोड़ दोगे तो फिर आस्था कहां से बचेगी। खेल कूद के आपको कराना ही है, खेल कराना है, आपको ओलंपिक कराना है तो बहुत सी जगह है, लीजिए वहां पे। ये आश्रम ही क्यों, आश्रम के पीछे क्यों पड़े हैं। मैं स्पेशल मोदी जी से बोल रहा हूं, मोदी जी कृपा कीजिए, ध्यान दीजिए जरा। गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, हमने जिसको मैं समर्थक हूं जिसका, जरा मेरी भी रिक्वेस्ट है मोदी जी आपसे और मुख्यमंत्री से, गुजरात के मुख्यमंत्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया इसको जो गुजरात की जो अहमदाबाद का जो आश्रम है उस पर जरा रखिए, उसको तोड़ने का छोड़ दीजिए इरादा, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेरे जैसे जितने भी जो भी हिंदुत्ववादी हैं और जो भाजपा के सपोर्टर हैं, अभी भी मेरे गुरुदेव 10 साल से, मेरे गुरुदेव 10 साल से जेल में हैं, मैं जानता हूं। आज सरकार भाजपा की है, कांग्रेस के शासन में उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन फिर भी मेरा जो आज भी मेरा जो है समर्थन है वो आपको है, भाजपा को है, सिर्फ हिंदुत्व और राम मंदिर के लिए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो बापूजी के केस को जरा ठीक से लीजिए। अभी हाई कोर्ट का जो निर्णय आ गया, लेकिन तुमको सुप्रीम कोर्ट में जरा उनको बरी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो फर्जी है। मैं कह रहा हूं फर्जी है क्योंकि मैंने वो बयान पढ़े सुने हैं, दोनों बेटी के पिता के, दोनों गलत, दोनों बयान अलग हैं। जब फाउंडेशन ही हो उसका झूठ है तो फिर वो महल तो झूठ होगा ही ना। तो कृपा करके जरा सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो वहां जरा आप कृपा कीजिए, है। और मैं तो उस बालिका से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि बच्ची बहन मेरी, आप आइए, सुधरिए। अगर आपने गलती हो गई आपसे तो जो हो गई है, झूठा बयान दे दिया है आपने, तो वो जरा वो ले लीजिए, आप वापस ले लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, इस देश पे मेहरबानी होगी, सनातन संस्कृति में मेहरबानी होगी। कृपया करके वो बयान आप अपना ले लीजिए वापस। बहुत 10 साल से बहुत परेशान हो गए, बापूजी भी हो गए, बापूजी के भक्त हो गए, और ये देश है जो आस्था है संतों पे वो खत्म, वो एकदम धूमिल हो गई है वो। तो जरा दोबारा से आस्था बने इस देश का, आगे जाके फिर ये देश विश्व गुरु बने। तो जरा अगर आपने थोड़ी सी भी इस देश के लिए और इस हिंदू धर्म के लिए जरा सी भी आप में सिंपैथी है तो जरा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना केस अपना ले लीजिए, जो भी है। कुछ नहीं होगा आपको कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इसकी देश की सनातन संस्कृति का कुछ उपकार होगा। तो जो बयान दिया है आपने, झूठा फॉल्स इल्जाम लगाया, उसको वापस ले लीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और आपके पिता से भी मैं बोल रहा हूं, भाई अपना ले लो, इल्जाम ले लो अपना, जो भी आपने लगाए हैं, किस नियत से लगाए हैं, मैं वो नियत जानता नहीं हूं। अब कोर्ट पूछ रहा है कि आप क्यों लगाएंगी, क्या नियत है। अब वो तो इंसान खुद जानता है कि क्या रीजन है, क्यों लगाता है।
लगते हैं, काफी लग जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गलत इल्जाम लग जाते हैं। अब उसकी तो जांच जांच होगी, तब पता चलेगा कि उन्होंने क्यों लगाया है। वो तो जांच की नहीं है किसी ने, उस और तो किसी ने ध्यान दिया ही नहीं है कि उसने इल्जाम क्यों लगाया है। उसकी जांच हुई है कभी? बस इतने बड़े आदमी को एक बना दिया है, विश्वास करके हाँ किया ही होगा, है वहां कुटिया में गई है तो वहां गलत किया ही होगा। अरे जब मैं देख रहा हूं वो कुटिया, जब बता रहा हूं पेपर मैंने पढ़ा है, और ये सीन ही देखो ना, समझ जाओ। सारे तो बड़े बड़े वकील बोल रहे हैं कि फर्जी केस है, तो भी नहीं माना जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, अपने राम जेठमलानी बोलकर गए कि फर्जी है। और अभी जो उन्होंने राम मंदिर का केस लड़ा है जैन, उन्होंने वो भी बोल रहे हैं कि ये झूठा केस है, तो भी कोई मान नहीं रहा है। अरे सीधी सिंपल बात है, अगर बापूजी अगर कोई ये करना होता, जैसे उन्होंने बोला, अभी कीर्ति आहूजा जी ने बोला है कि करना होता तो आसान था। अगर गलत वो बेटी के साथ में, बहन के साथ में कुछ करना था बापूजी को, तो वो तो बिल्कुल आसान था, कहीं जाना ही नहीं पड़ता था। वो तो उनके आश्रम में रह रही थी, गुरुकुल में रह रही थी, वहीं से किसी वार्डन को बोलते भाई भेज दो मेरे घर पे बाजू में कहीं पे, और सब हो जाता। और कितने क्रिमिनल है, क्राइम करते हैं, क्राइम करके सबूत तक मिटाते हैं। सोचिए अभी वो निपुर वो दिल्ली का था, माता पिता पे इल्जाम लगाया लड़की को, कोई आया उसका कि किसने उसकी हत्या करी है? जो गला रेत दिया था उसका। तो जिसको अगर करना होता है तो वो सबूत छुपाता है, पहले सबूत छोड़ता नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल कोई गुनाह करता है तो सबसे पहले सबूत छुपाता है, छोड़ता नहीं है। अब इतना कुछ करने के बाद जिस तरह से बता रहे हैं मोलेस्टेशन किया है बापूजी ने वो बच्ची का, है, और उसको छोड़ दिया, उसके माता पिता बोले जाओ और जाके मेरा कंप्लेंट कर दो जाके। और कोई करता है क्या ऐसा? कोई क्रिमिनल जो ऐसा क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति होता है वो ऐसा करता है? क्योंकि वो तो मीडिया बता रही है कि वो तो क्रिमिनल है। उन्होंने तो कितने कितने रेप किए अब तक, कि एक दिन में उनको तो 10-10 लड़कियां चाहिए थी। ये चलाया था ना मीडिया ने। कोई आया क्या आज तक? ये दो केस के, एक सूरत का और इसके अलावा कोई सामने, इन 2 या 3 जो भी है, 2-3 केस के अलावा कोई आया क्या? अब तो सैकड़ों केस आने चाहिए थे बाहर। अब तो जेल में थे वो बापूजी। जिस तरह से मीडिया प्रचार कर रही थी बापूजी के लिए, मतलब यही फर्जी है। वो तो सूरत का तो फर्जी है, वो तो 5 साल पहले हुआ था। वो तो इसको सपोर्ट करने के लिए, ये वो जो केस हुआ है नारायण साईं पे और बापूजी पे, वो इस केस को सपोर्ट करने के लिए हुआ है, इसको मजबूत करने के लिए। हाँ, सचमुच एक माहौल बनाने के लिए कि हाँ भाई किया है, क्योंकि करते हैं। ये जो केस हुआ जोधपुर में, जोधपुर का जो आरोप लगा, इसको मजबूत करने के लिए तो वो किया है, एक गुमराह करने के लिए। अरे हाँ, एक माहौल बनाने के लिए देश भर में। तो उससे पहले भी वो प्रयास हुआ था। अमर प्रजापति है, उसने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया था बापूजी के लिए कि रेवाड़ी में कहीं रेप हुआ था, बाद में वो मुकर गई, बाद में वो कोर्ट गई नहीं जज के सामने। और उसमें एक कोई राजू टंडाक करके कोई है, वो षड्यंत्र कर रहा है वो। तो हुआ है ना, इसके अंदर संभावना है। संभावना क्या है? मैं कहता हूं है, फर्जी है केस। क्यों? मैंने खुद सुने हैं बयान, पिता के बयान सुने, दोनों बयान अलग हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंडिया टीवी पे वो सेम बोलता तो मुझे लगता, अरे भाई जिस दिन पहला बयान जब दिया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस दिन मेरी भी आस्था थोड़ी डगमगाई थी मेरी भी बापूजी के लिए, क्योंकि मेरी भी 3 बेटियां हैं। लेकिन जैसे ही मैंने वो इंडिया टीवी पे उसका शाम को
2 दिन के बाद मैं उसका इंटरव्यू मैंने देखा तो मेरा एकदम से मैं क्लियर हो गया, अरे तो झूठा इल्जाम लगा रहा है बापू जी पे कि दोनों अलग कहानी, वो कहानी और ये कहानी दोनों अलग बताई उसने। तो मेरी कृपया जिसके पास भी मेरा ये वीडियो जा रहा है तो देखेगा तो प्लीज ये आगे इसको शेयर कीजिए। और मैं बोल सकता हूं किसी मीडिया के सामने कहीं भी आके बोल सकता हूं अपने बयान उसने क्या बोले। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उसने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया, क्या दिया था कि हम वहां से आए छिंदवाड़ा आश्रम से, बाद में कुटिया में गए तो कुटिया में बापूजी मेरी बेटी को लेके जाते हैं, वहां थोड़ी देर वो लेके जाते हैं और अनुष्ठान वगैरह कर पूजा करते हैं और हमें बोलते हैं आप दोनों बाहर बैठ जाओ। हम दोनों माता पिता को बाहर बैठने के लिए बोलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बापूजी कुटिया से बाहर आते हैं। बाहर आकर वो पीछे, अभी हमें नहीं पता, ऐसा बोल रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी हमें नहीं पता कि मेरी बेटी को पीछे से दरवाजे से लेके चला जाएगा। तो वो आशाराम मेरी बेटी को आया, पीछे के दरवाजे से लेके चला गया और वहां उसने मेरी बेटी के साथ में गलत अश्लील हरकतें की। ये उसका पहला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसने बयान दिया था। दोस्तों ये बयान था उसका कि मैं बाहर, हम दोनों पति पत्नी बाहर बैठे थे कुटिया के सामने और कहीं बाहर जाके पीछे के दरवाजे से वो लेकर जाते हैं। लेकिन यहीं देखो इंडिया टीवी पे 2 दिन के बाद मैंने शाम को उसका बयान सुना। वहां बोलता है कि वो छिंदवाड़ा आश्रम से कुटिया तक जाने की स्टोरी बिल्कुल सेम बताता है, लेकिन कुटिया के अंदर जाने वाला वो गड़बड़ कर देता है। वहां पे क्या बोलता है कि बापू जी लेकर गए कुटिया में और बोले अनुष्ठान के लिए, लेकिन उस समय मैं सो गया था। देखिए पहले बोलता है कि मैं बैठा था, पति पत्नी दोनों बाहर बैठे हुए। यहां बोलता है कि मैं सोने चला गया था, मैं थक गया था। अब मैं थक गया था, मैं चला गया तो आशाराम थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी को पूछता है कि देख बेटी तेरे माता पिता क्या बाहर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देख। तो खिड़की से मेरी बेटी ने खिड़की से देखा मेरी बेटी ने, और मेरी माँ उस समय मेरी पत्नी अकेली बैठी थी। तो आशाराम से बोलती है मेरी बेटी कि मेरी माँ अकेली बैठी है। तो आशाराम ने यह देखकर कि मेरी पत्नी अकेली है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, देखिए बातें देखिए। यहां बोलते हैं कि बहुत दूर था, आवाज नहीं जाती थी। यहां आशाराम ने यह देखकर कि बाहर अकेली बैठी हुई है और इसने मेरी बेटी से अश्लील हरकत करना होना शुरू कर दिया। अब इसमें बयान 2 है कि नहीं है। एक में बोलता है कि हम दोनों पति पत्नी बाहर बैठे थे, आशाराम बाहर कुटिया से बाहर आते हैं और पीछे के दरवाजे से मेरी बेटी को लेके चले जाते हैं। इंडिया टीवी में बोलता है बंदा कि मैं सो गया था। यही गड़बड़ है, या तो आप बैठे थे वहां पे या सो गए थे, दोनों में से एक हो सकता है ना। तो दोनों में से एक नहीं है, आप थे ही नहीं, आप कुटिया में गए ही नहीं। मुझे जैसा मैं बता रहा हूं, मैं सारा कुछ हुआ ही नहीं, सारा प्लान था। आपने सब आपकी बेटी बोलती है, आप कहते हैं कि उनको दौरे आए थे या कोई प्रॉब्लम थी ऊपरी, तो ठीक कराने गए थे, अस्वस्थ थी आपकी बेटी। उसको इतना 16 साल की बेटी है, 16-17 साल की बेटी, नाबालिग बेटी, इतना दिमाग कि सारी एक उसने कुटिया की एक चीज उसको याद थी। अरे ऐसे अगर ऐसी घटना घट जाए तो आदमी पागल हो जाता है, बस्ट हो जाता है। अगर किसी रियल में किसी के साथ में ऐसी घटना घटे तो आदमी का दिमाग चकरा जाता है, पागल हो जाता है इंसान कि ये क्या हो रहा है। जिसको मैं बाप जैसा समझती हूं और वो मेरे साथ में ऐसा कर रहा है तो वो आदमी पागल हो जाएगा। उस समय बोलने की हालत नहीं रहेगी उसकी कई महीनों तक। और वो बच्ची आ रही है, सुबह जा रही है, सबसे आश्रम के मतलब जो कुटिया के जो ओनर है उनसे मिल रही है, उनको बच्चों को पैसे दे रही है नॉर्मल एकदम, इतना म्यूच्योर। जो बेटी अस्वस्थ है, आप खुद मानते हो, खुद ठीक कराए, अस्वस्थ है तो ही लेकर गए ना आप, ठीक होती थोड़ी लेके जाते।
तो समझ लीजिए ये जो केस है, जो हुआ है, ये टोटल फर्जी है, टोटल फर्जी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको जरा आगे, अब हाई कोर्ट में का तो निर्णय आ गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो कृपया जरा इसको, इस मेरे बयान को मेरी आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने का प्रयास कीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनंती है, जो जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, उनसे सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, जो भी बापू जी से प्रेम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर कि प्लीज इस वीडियो को जरा एक जहां जाना चाहिए वहां पहुंचा दीजिए। बस मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर विनंती है। बस हरिओम, जय सिया राम।